तो सबसे पहले आते हैं जो सबसे जरूरी चीज, आजकल कोई भी चीज किसी से भी पूछिए तो वो तुरंत गूगल में चला जाता है। बोलिए मुझे टैक्सी करना है, वो गूगल में जाकर सर्च कर रहा है कहाँ से कहाँ टैक्सी जाएगा। मुझे खाना खाना है, वो गूगल में जाकर सर्च कर रहा है कौन सा रेस्टोरेंट अच्छा है, उसका कितना अच्छा रिव्यू है। मतलब अब दुनिया पूरा गूगल सर्च के ऊपर बेस्ड हो गया। अब हम लोगों के लिए ये अच्छा है कि बुरा है? सर्च करने पे बहुत कुछ आता है, बट अनफॉर्चुनेटली जब भी अल्कलाइन वाटर गूगल में सर्च मारिएगा वहां पे दो चार चीजें ऐसे उठ के आता है दैट दिस प्रोडक्ट इज नॉट बैक्ड बाय साइंटिफिक रिसर्च, है ना। ये सबसे बड़ा मुश्किल वाला बात होता है। और आजकल एक ट्रेंड भी देखिएगा, आपका ट्विटर हो, फेसबुक हो या बाकी कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हो, जहां पे कोई प्रोडक्ट ज्यादा नहीं चल रहा है, मतलब ज्यादा प्रोमोटेड नहीं है, नॉट बैक्ड बाय वेरी ह्यूज और बिग कंपनीज, उसके ऊपर एक खुल्ला बोलने का एक आदत हो गया है। जैसे मेडिकल साइंस में कुछ बात करते हुए देखिएगा, डॉक्टर हेगड़े होते हैं, डॉक्टर हेगड़े हैं, ही इज अ वेरी रिनाउंड साइंटिस्ट एंड डॉक्टर। ही यूज्ड टू स्पीक ऑन लोकल साइंटिफिक लैंग्वेजेस about the benefits of certain products, especially he used to speak about homeopathy के बारे में बात करते हैं और एलोपैथी के थोड़ा बुराई करते हैं। But he is out of 2 or 3 persons, because I could name 2 or 3 more persons. They also talking about food habits and changing their lifestyle so that you can bring health to your normal life. तो ये 2-3 छोड़ के बाकी कोई आपका एलोपैथी या नॉर्मल जो आज का मेडिकल सिस्टम है उसके ऊपर बात नहीं करता है। इसका मतलब है कि जो बोलते हैं इसके अगेंस्ट में, दे हैव गॉट प्रोफाउंड नॉलेज, मतलब उसके पास इतना इंफॉर्मेशन, इतना नॉलेज है, तभी वो इतना बात कर पाते हैं। बट समबडी हु इज टॉकिंग अबाउट अल्कलाइन वाटर और आयनाइजर मशीन, दे डजंट नीड एनी काइंड ऑफ प्रोफाउंड नॉलेज। क्यों? क्योंकि ये प्रोडक्ट तो बहुत बड़ा कंपनी प्रोमोट नहीं कर रहा है। ये तो बहुत बड़ा, मैं नाम नहीं करूंगा, डैश फार्मा, डैश कंपनी, डैश फार्मास्यूटिकल्स तो प्रमोट नहीं कर रहा है, तो उसके केस में जाके बोलने का उसमें वो दम नहीं है, उसमें वो जिगरा नहीं है। इसको जो प्रमोट कर रहा है, मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस वाटर आयनाइजर मशीन्स इंडिया में एक एमएलएम कंपनी के द्वारा प्रमोट किया गया था, जो हम लोगों का स्टेपिंग स्टोन है। हम लोग उसका शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि इंडिया के अंदर वाटर आयनाइजर मशीन का डिमांड हो सकता है और उसका इंक्वायरी हो सकता है, इसका जो नींव है, उसका जो बुनियाद है, वो उन लोगों ने चालू किया था, जिसके ऊपर आज हम लोग इतने सारे बातें करते हैं। एनीवेज, तो जहां पे मैं था, गूगल में जैसे ही सर्च कीजिएगा अल्कलाइन वाटर, तो तुरंत वहां से निकल के आ जाता है कि, और बहुत सारे वीडियोस भी आपको देखने को मिलेंगे, यूट्यूब रील्स भी आएंगे, कि ह्यूमन बॉडी इज कैपेबल ऑफ मेकिंग इट्स अल्कलाइन इट्स ओन। हम लोगों को ये नहीं चाहिए, और आपको जो मिल रहा है आप उसमें पैसा खर्चा मत कीजिए। तो यहाँ पे एक छोटा सा ट्विस्ट है, जैसा कि मैं बताऊं कि आप अगर एकदम छोटा सा बजट का गाड़ी लीजिएगा और एक हाई एंड एसयूवी गाड़ी लीजिएगा, दोनों के बीच में एक बहुत बड़ा डिफरेंस रहता है। बोथ ऑफ देम आर रन्स ऑन 4 व्हील्स, 4 व्हीलर ही होते हैं, और फीचर मोटा मोटी स्टीयरिंग घुमाने से गाड़ी कटता है सबका ही, बट अदर फीचर्स आर नॉट सेम। दैट वे एक नॉर्मल अल्कलाइन वाटर जिसमें आप नींबू डाल के, खीरा डाल के अल्कलाइन बनाइएगा, और आयनाइज्ड अल्कलाइन वाटर में बेसिक डिफरेंस है जो समझना पड़ेगा। तो इससे पहले भी मैंने 2-4 बार पहले इनिशियली जब मेरे पास फोन आता था तो मैं समझाने का कोशिश करता था। आप लोग को आज मौका मिल गया एक साथ सबको बताने के लिए कि आयनाइज्ड अल्कलाइन वाटर और नॉर्मल अल्कलाइन वाटर में डिफरेंस है। बिकॉज जब कोई भी चीज को आयनाइज किया जाता है तो उसमें एक एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी क्रिएट होता है। कैसे होता है? तो उसके लिए हम लोग बेसिक आयनाइजर का स्ट्रक्चर में एक बार बात करेंगे। व्हाट इज ए आयनाइजर दैट यूज्ड टू डू, मतलब आप जो आयनाइजर प्लग इन करते हैं वो एक्चुअली क्या करता है। आपके घर का जो एसी करंट है
वो आयनाइजर के अंदर जो SMPS है वो करंट को फ्लो करता है, बैक फ्लो करता है, DC में कन्वर्ट करता है, और वो DC करंट आपका जो इलेक्ट्रोलाइसिस जो चेंबर है उसके अंदर जितने भी प्लेट्स है उसके थ्रू वो सर्कुलेट्स होते हैं। DC क्यों होता है? क्योंकि कोई भी चीज के थ्रू जब DC करंट फ्लो होता है उसमें इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह जो होता है वो सबसे ज्यादा कर सकते हैं आप। जहां पे अल्टरनेट करंट में क्या होता है कि मतलब वो अल्टरनेट करता है, इलेक्ट्रॉन जाता है फिर वो कम होता है, बट DC में वो कांस्टेंट फ्लो होता है। दैट इज व्हाई इट इज प्रोवाइडेड, SMPS जो होता है वो DC करंट सप्लाई करता है आयनाइजर जो चेंबर होता है उसके अंदर। फर्स्ट थिंग। दूसरा चीज है, जब ये इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होता है तो उसमें पानी का जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो टूटते हैं। किसमें टूटते हैं? जो कैथोड के पास होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स लेके H2 गैस फॉर्म करते हैं और OH माइनस क्रिएट करते हैं। यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखिएगा, आप जो आपका शरीर एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, ये आपको समझना पड़ेगा। हम लोग हमेशा बात करते हैं मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन का, H2 का, जो आपके शरीर को मतलब अगर आप 100 ग्राम में यूनिट के हिसाब से बता रहा हूँ, 100 ग्राम अगर आप उसको डाइजेस्ट करते हैं, मतलब इनहेल ड्रिंक करते हैं, हम लोग पीते हैं, तो उसमें से मुश्किल से 2 से 3% आपका शरीर एब्जॉर्ब कर पाता है, बाकी निकल जाता है, वो इतना छोटा होता है। बट वो 2 से 3% ही आपके शरीर में इतना काम कर सकता है जो आपके बहुत स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट प्रोडक्ट भी नहीं कर पाता है। दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड द मोस्ट पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट सब्सटेंस इज हैपनिंग इन द अर्थ। मतलब पृथ्वी में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला सुपर एंटीऑक्सीडेंट है मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। अभी देश, पृथ्वी के जितने भी बड़े बड़े देश हैं, नाउ इंडिया आल्सो हैज फोकस्ड ऑन रिन्यूएबल एनर्जी, और इंडिया का जो अपना GDP है, इट्स मोस्ट लाइकली क्लोज टू $4 trillion, बट प्रेजेंटली इंडिया इज फोकसिंग on a project where they can generate renewable energy, that to green hydrogen gas, and that project cost is around $1.2 trillion. That means India का total GDP का 1/3 India invest कर रहा है green hydrogen gas related जो energy system है उसको generate करने के लिए। This is something which is very big thing. अब आते हैं कि ये जो मैं जिस टॉपिक में था, एल्कलाइन वाटर नॉर्मली आप बना के पीजिएगा तो उसका जरूरत आपका स्टोमक को नहीं भी पड़ सकता, पड़ भी सकता है, इट डिपेंड्स। बिकॉज जहर पीने से अच्छा है कि मैं थोड़ा सा कम जहर वाला चीज ही पी लूं, मतलब एक नॉर्मल स्टेबल पानी पी लूं या थोड़ा एल्कलाइन पानी पी लूं। बट जब आपका पानी में इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा है उसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज भी उसके साथ जा रहा है, क्योंकि जब भी कोई सब्सटेंस में ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन किधर हो रहा है? जहां पे आपका एनोड में ऑक्सीडेशन हो रहा है वो एसिडिक वाटर के तौर पे निकल रहा है, और यहाँ पे डीऑक्सीडेशन के कारण उसमें जो है आपको एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी क्रिएट हो रहा है जो अल्कलाइन वाटर के अंदर है। उसको जब आप पीजिएगा तो आपके शरीर में एक नेचुरल हेल्दी और शरीर को ठीक करने वाला एक प्रॉपर्टीज आपके शरीर में जाता है जो आपको शरीर को हील करने में मदद करता है। ये आप लोग कितना इंपॉर्टेंट है उस चीज को मैं एक छोटे से शेर के जरिए कहना चाहूंगा कि मुझे दुनिया को नहीं बताना कि तू कितना खास है मेरे लिए, मुझे दुनिया को नहीं बताना कि तू कितना खास है मेरे लिए, तेरी अगर तू साथ है तो सब कुछ पास है, खास है मेरे लिए। तेरी अहमियत क्या है, तेरी अहमियत क्या है तुझे बार बार नहीं बताऊंगा, तेरी अहमियत क्या है तुझे बार बार नहीं बताऊंगा। एक बात सच है कि तू न होगा तो शायद मैं भी न जी पाऊंगा। So this is how you are important for us. That's why we are meet together here. Please continue. Thank you. ये जुबेर जी ने तो मतलब दाल में तड़का मार दिया। बहुत बढ़िया जुबेर जी, थैंक यू। तो to continue with the specification and the details, अब आते हैं
एक जगह में जहाँ पे नीरज जी छोड़ के गए थे, मैं उस जगह में आ रहा हूँ। मैं सेल्स का डिटेल में नहीं जाऊँगा, मैं सिर्फ थोड़ा 2-3 चीज़ें आप लोगों से बताऊँगा जो आप लोगों को शायद हेल्प कर सके। ये शायद मैंने वहाँ पे अपने नागपुर से जो सर आए हैं उनसे मैंने डिस्कस भी किया था कि कुछ चीज़ें हम लोगों को सोचना पड़ेगा। कैसे? हम लोग क्या सोचते हैं कि ये बंदा पैसे वाला है, उसके पास जाने से ही शायद एक आई नजर लग जाएगा। ये एक पॉजिटिव सोच है और ये कई हद तक ठीक भी होता है। बट हम लोग कौन सा जगह को छोड़ रहे हैं जो दूसरे देशों में उस जगह में वो चीजें हो रहे हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, जापान में हाइड्रोजन मशीन हर एक सैलून में मिलेगा आपको, बिकॉज दे हैव हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी और हाइड्रोजन थेरेपी इज वेरी नोन एंड पॉपुलर थिंग इन जापान। यू कैन विजिट any parlor in Japan, you will find hydrogen machines are installed there. They are using hydrogen water for rinsing their hair. They are using hydrogen gas for cleansing the face and the skin. So this is very basic thing. And here in India, you cannot find a single eye laser in any salon. Why? Because we are very skeptical. हम लोगों को लगता है उसके पास जाने से what would be the reaction? But जब बाल कटवाने जाते हैं तो हम लोग को बाल काटने के लिए 700 रुपये लेता है। एक बार नॉर्मल फेशियल करवाने के लिए वो 2,500 से 3,000 रुपये लेता है। मतलब वो अपने प्राइस बैंड को बढ़ा रहा है, बट वो अपने पास प्रोडक्ट का, क्योंकि उसके पास वो कंसेप्ट ही नहीं है। एक सैलून के पास वो कंसेप्ट ही नहीं है कि मैं एक आई लेजर रख सकता हूं। दैट हैज टू बी थ्रू यू ओनली। वी कैन ट्राई दिस ऑप्शन to reach to the mass people, because उससे क्या होगा? What is the benefit out of it? मैं सेकंड ऑप्शन भी बताऊंगा। जो भी जिम जाते हैं, अभी नेचुरल और नॉर्मल कोई भी जिम में मंथली सब्सक्रिप्शन 3 से 5,000 के बीच में होता है स्टैंडर्ड। तो वहां पे जो लोग जिम में जाते हैं, they used to drink, मतलब वो विराट का पानी का बोतल देख के बहुत खुश होते हैं। Why don't we try to reach those gyms? मतलब वहां पे जिम्स में अगर एक आई नजर होंगे या सैलून में अगर एक आई नजर हो सकता है, उसमें आप कैसे उसको कर सकते हैं, दैट इज डिपेंडिंग ऑन योर सेल्स ऑप्शंस एंड सेल्स पिच। बट अगर आप कर सकते हैं, दैट वुड क्रिएट ए मास डेमोन्स्ट्रेशन पॉइंट फॉर यू। मतलब जो भी आदमी आ रहा है उसको आइनेजर दिख रहा है, उसका पानी का यूजेज दिख रहा है, जिम में हो या सैलून में हो। तो ये सारे ऑप्शंस हम लोग ट्राई कर सकते हैं। अब जो थोड़ा सा इंक्वायरी आता है उसमें आप क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता है, बट हम लोगों को एक चीज ध्यान में रखना पड़ेगा, that technology has to be there in your lifestyle. We cannot live without the technology. We cannot breathe without the technology. This is the very, future days coming where we'll have to breathe through the technology itself. That means, मतलब आप अगर चाइना में जाइएगा, देखिएगा वहां पे बहुत बड़ा एयर फिल्टर लगा हुआ है। बहुत बड़ा मतलब एक साथ 2-3 शहर का जो एयर है उस पोल्यूशन को वो खींच के फिल्टर करके फिर हवा छोड़ता है। दैट मीन्स दे आर यूजिंग टेक्नोलॉजी फॉर यू टू ब्रीथ इन प्रॉपर एयर। मतलब वो एयर को ब्रीथ के जगह में चला गया। अभी हम लोग इंडिया में पीने का पानी का बात कर रहे हैं, मतलब हम लोगों को पीने का पानी का जो टेक्नोलॉजी है उसको एडॉप्ट करना ही पड़ेगा, अदरवाइज वी वोंट बी सर्वाइविंग। थोड़ा देर पहले हम लोगों का जो होस्ट है वो बता रहे थे कि अमाउंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर इज डिक्रीजिंग, दैट वी यूज्ड टू टॉक इनटू द जूम मीटिंग। हम लोग जूम में बोलते हैं कि पीने का पानी का जो क्वांटिटी है वो कम हो रहा है, दिन ब दिन प्रदूषित पानी का क्वांटिटी बढ़ रहा है। बट जो पीने का पानी बचा हुआ है या जो हम लोग यूज कर रहे हैं वो कितने हद तक हम लोग के लिए सही है, उसको ठीक करने के लिए जो प्रोसेस है, दैट इज ओनली थ्रू द आयनाइजर मशीन। देयर इज नो अदर ऑप्शन लेफ्ट। तो हम लोग को ये बताना पड़ेगा कि अगर आपको जीना है तो टेक्नोलॉजी के साथ ही जीना पड़ेगा। और वाटर आयनाइजर इज द मस्ट थिंग फॉर एवरी हाउस होल्ड दैट वी कैन रिलाई एंड वी कैन डिपेंड ऑन। तो आज के लिए इतना ही। मुझे लगता है मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता पाया हूँ, और अगर कुछ पूछना होगा तो जरूर हम लोग फिर से बात करेंगे और फिर हम लोग प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। थैंक यू वेरी मच। आप लोगों के लिए मैं बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ कि आप लोग आए और हम लोगों को बहुत एंगेज किए। थैंक यू। थैंक यू मिस्टर CEO मैथोस गांगुली।